एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। एक बार उनके समक्ष कुछ गांव के लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे साधु बाबा, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। उनके साथ जो गांव के बगल वाले गांव वाले हैं उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं और वह सब हमारे गांव पर कब्जा करना चाहते हैं, उसे हथियाना चाहते हैं। आप ही बताएं हम क्या करें। हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा हैं। वह सब इतने अधिक हैं कि हम उनसे युद्ध नहीं कर सकेंगे। उनसे बचने के लिए आप ही कोई हमें मार्ग बताएं। यह सुन साधु कहते हैं कि यह अनिवार्य नहीं कि आप हिंसा करके ही समस्या को हल कर लें। बिना युद्ध किए भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। यह सुनकर गांववासी कहते हैं कि यह कैसे संभव है गुरुदेव। तब साधु जी कहते हैं कि बुद्धि द्वारा। आप स्वयं की बुद्धि से, अपने दिमाग से उन्हें पराजय करके अपने गांव को बचा सकते हैं। साधु जी की ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तब साधु जी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद तुम लोग ये समझ पाओगे कि कैसे हम गांव वालों से निपट पाएंगे और तुमको इस कहानी से एक अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी और तुमको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और वह साधु कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। एक विशाल जंगल में कई सारे जानवरों का समूह रहा करता था। हर एक जीव का अपना एक समूह था। उन समूह में बंदरों का झुंड भी था और दूसरा हाथी का था। बंदर एक सरोवर के पास रहा करते थे। वह बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसमें एक से एक सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और उन बंदरों की जो टोलियां थी उस सरोवर के किनारे रहा करते थे और खेला करते थे। सरोवर के पास पेड़ों पर रहते थे और उसके फल भी खाया करते थे और उसी सरोवर का जल पीकर वह आराम से वहां पर रहा करते थे। ऐसे ही दिन गुजरता गया। एक दिन एक हाथियों का झुंड आता है और उन हाथियों के पैरों में कीचड़ लगे हुए होते हैं और वह हाथी आकर सबसे पहले उन सभी अच्छे खिले हुए फूलों को तहस नहस कर देते हैं और वह फिर पानी में घुसकर पानी को गंदा कर देते हैं। साथ ही उनके बल की वजह से सरोवर के सभी पुष्प टूट जाते हैं। हाथी पानी से निकलकर पेड़ के सारे फल अपने सूंड से हिलाकर नीचे गिरा देते हैं और सभी को खा जाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। और जब हाथी अपने सूंडों से उन फलों को हिलाकर गिरा रहे होते हैं, उन पर बंदरों के कुछ बच्चे होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं और उनके पेड़ के नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसा पूरा दृश्य देखने के बाद बंदर बहुत ही दुखी होते हैं। सभी बैठकर रोने लगते हैं। उन हाथियों ने उनका इतना बड़ा नुकसान किया था कि जिसकी वजह से वह बहुत ही दुखी थे। तभी एक बंदर उठकर कहता है उनमें से कि हमें उनको सबक सिखाना चाहिए। तभी अन्य बंदर कहते हैं कि वह हमसे बलशाली हैं, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरा अन्य बंदर कहता है कि फिर क्या करें। तभी उन सभी बंदरों में से सबसे वृद्ध बंदर कहता है कि हम उन्हें अवश्य सबक सिखाएंगे, लेकिन अन्य तरीके से। फिर तभी सभी बंदर मिलकर एक योजना बनाते हैं। उसी शाम वह वृद्ध बंदर अपने कुछ साथियों के साथ हाथी के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि हम एक दूसरे के साथी हैं, मित्र हैं, एक ही जंगल में रहते हैं, हमको एक दूसरे के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसलिए मैं आज आप सभी को सतर्क करने आया हूँ। बंदर की ऐसी बातें सुनकर हाथी का सरदार पूछता है कि क्यों। तब वृद्ध बंदर कहता है कि आज आपके झुंड के कुछ हाथियों ने एक सरोवर को दूषित कर दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर और स्वच्छ था, और उन्होंने साथ ही साथ आसपास बहुत ही गंदगी कर दी है। और अब समस्या यह है कि वह सरोवर चंद्रदेव का था, जो कि वहां प्रतिदिन आकर विश्राम करते थे, लेकिन आपके हाथियों द्वारा खराब करने की वजह से आज वह बहुत ही क्रोधित हैं, जिसका आपको बुरी तरह दंड मिलेगा। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यह सब सुनने के बाद हाथी बंदर की बातों में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि हे मित्र, अब तो इनसे भूल हो चुकी है, लेकिन इसका तो कोई उपाय होगा ताकि हम इस दंड से बच सकें। तभी वृद्ध बंदर कहता है, तुम्हें आज रात चंद्रदेव के आने से पहले उस सरोवर के पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी और उनसे कहना होगा कि ऐसी भूल आगे नहीं होगी हमसे और तुम कभी भी इस सरोवर के नजदीक नहीं आओगे। यदि यह विश्वास तुम उनको दिलवा देते हो तो इस समस्या से हल पा सकोगे।
और फिर सभी हाथी घबरा जाते हैं और उस सरोवर के पास आने के लिए वह सभी तैयार हो जाते हैं। रात होने पर जब चंद्रदेव निकल जाते हैं तब सभी हाथी सरोवर के समक्ष जाते हैं और बंदरों द्वारा बताए गए बुद्धि के अनुसार वह क्षमा मांगने लग जाते हैं और यहाँ वापस न आने का वह वादा करते हैं। तब बंदर कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ। सभी हाथी जाने के बाद फिर वह वृद्ध बंदर कहता है कि देखा कितनी चतुराई से हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया, अब वह यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। और इसी तरीके से बंदरों को हाथियों से छुटकारा मिल गया। कहानी के अंत में साधु जी कहते हैं कि देखा यदि हम शारीरिक बल की जगह बुद्धि का सही उपयोग करें तो बंदरों की भांति स्वयं को बचा सकते हैं। आपको भी यही करना होगा। सोचें और बुद्धि का उपयोग करें। बुद्धि हमेशा बल के ऊपर होती है जिसके सहारे आप बड़ी से बड़ी सफलता पा सकते हैं। साधु की ऐसी बातें सुनकर गांव वालों को बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। वह समझ जाते हैं कि यदि वह एक सभी जुट होकर सही तरीके से योजना बनाकर बुद्धि का उपयोग करें तो वह निश्चित ही उन गांव वालों से छुटकारा पा जाएंगे।